नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन प्राइम, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में। आज की इस खास प्रस्तुति में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस सियासी जंग की, जहां दलित वोट बैंक को लेकर सभी दल पूरी ताकत झोंक चुके हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दिन के उजाले में निकले मोमबत्ती मार्च पर भी चर्चा करेंगे, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यह वही दल है जिसने लंबे समय तक दलित राजनीति के दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को बेहद निराशाजनक परिणाम मिले और लोकसभा चुनाव में भी वह कोई सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। इसके बाद यह संदेश गया कि बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक अब दूसरे दलों की ओर खिसक रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए पार्टी प्रमुख मायावती लगातार संगठन में बदलाव कर रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और दलित बस्तियों में भेजा जा रहा है। लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि यदि दलित समाज एकजुट रहेगा तो फिर से वैसी ही राजनीतिक ताकत हासिल की जा सकती है जैसी कभी बहुजन समाज पार्टी के स्वर्णिम दौर में थी। पार्टी मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के साथ पुराने सामाजिक समीकरण को दोबारा मजबूत करने की भी कोशिश कर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी दलित समाज के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार योजनाओं और जनसंपर्क अभियान पर जोर दे रही है। समाजवादी पार्टी भी इस बार पिछली रणनीति से आगे बढ़ते हुए दलित समाज को अपने साथ जोड़ने में लगी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता एक साथ आए तो सत्ता की राह आसान हो सकती है। इसी सोच के साथ समाजवादी पार्टी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और जनसभाओं के माध्यम से दलित समाज तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दलित मतदाता किस ओर जाएगा, यही उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय कर सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में दलित समाज को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां एक दर्दनाक घटना के विरोध में निकले मोमबत्ती मार्च ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। दक्षिण 24 परगना जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच जारी है, लेकिन इस घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा निकाले गए मोमबत्ती मार्च की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सबसे अधिक ध्यान इस बात ने खींचा कि यह मोमबत्ती मार्च दिन के उजाले में शुरू हुआ और शाम तक चलता रहा। आमतौर पर मोमबत्ती मार्च अंधेरा होने के बाद निकाले जाते हैं, इसलिए दिन के उजाले में जलती मोमबत्तियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए, जबकि समर्थकों ने इसे पीड़िता के लिए न्याय की आवाज बताया। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास से इस मार्च का नेतृत्व किया। बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। मार्च आगे बढ़ने लगा तो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस और केंद्रीय बलों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। कुछ समय के लिए वहां तनाव की स्थिति भी बनी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने लगाए गए बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रण में रखा और कोई बड़ा विवाद नहीं होने दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि इस तरह का प्रदर्शन केवल राजनीतिक संदेश देने का प्रयास है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनकी नेता पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरी हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय बंटी हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस मार्च का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ दिन के उजाले में मोमबत्ती मार्च निकालने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल पाता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को लेकर शुरू हुई सियासी हलचल भी आने वाले समय में और तेज होने की पूरी संभावना है। फिलहाल आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही निष्पक्ष एवं महत्वपूर्ण समाचारों के लिए नेशन प्राइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं लेता हूं आपसे अनुमति। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।